हालेलुया। आज की शाम खुदावंद के नाम आप सभी को खुदावंद के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी, महान खुदा सेनाओं के यहोवा अल्फा ओमेगा, हम आपका धन्यवाद करते, आपके नाम की तारीफ स्तुति प्रशंसा करते मेरे प्यारे प्रभु जी। एक बार फिर हम आपके हजूरी आपके निकट में आते हैं। हम अपने आप को तेरे बलवंत और पवित्र हाथ में सौंपते हुए आपके लहू की बाढ़ हम कवर करते। प्यारे प्रभु जी, हम पर दया कर अनुग्रह का इस वक्त खुदावन हम आपकी वचन और कलाम की ओर जाते। आप राजा हमसे होकर बोल और बातचीत कर, अपनी भेद भरी बातों को, गुप्त बातों को हमें बता मेरे प्यारे प्रभु जी। हम पर दया कर अनुग्रह कर, हम सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के वचन और कलाम की ओर जाते। तो आप हमारे साथ निर्गमन की किताब 9 अध्याय का 16 और 17 आयत को देखते। परंतु सचमुच मैंने इसी कारण तुझे बनाए रखा है कि तुझे अपनी सामर्थ्य दिखाऊं और अपना नाम सारी पृथ्वी पर प्रसिद्ध करूं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन और कलाम कहता है कि परमेश्वर ने फिरौन को बता दिया कि मैं अपना नाम सारी पृथ्वी पर दिखाने पर हूँ। मैं अपना नाम सारी पृथ्वी पर एक एक लोगों के बीच में प्रसिद्ध करने पर हूँ। हालेलुया। और उस नाम को प्रसिद्ध करने के लिए मैंने तेरे मन को कठोर कर दिया है, तेरे हृदय को कठोर कर दिया है। क्योंकि हम जब बाइबल में देखते हैं तो फिरौन ने इजराइलियों की जनसंख्या को देखा और इजराइलियों की जाति को देखा, तो फिरौन उन इजराइलियों के साथ बुरा व्यवहार करना आरंभ कर दिया और फिरौन इजराइलियों को अपने दासत्व में रख लिया और फिरौन इजराइलियों से बुरा बर्ताव करता था, कठिन से कठिन कार्य को करता था। और फिरौन सच्चे परमेश्वर यहोवा खुदा को नहीं जानता था। और जब इजराइलियों ने सच्चे परमेश्वर की आराधना की और परमेश्वर को दुहाई दिया, तो परमेश्वर ने उनकी दुख को, उनकी समस्याओं को देखकर उन इजराइलियों पर अनुग्रह को किया और परमेश्वर ने मूसा को इजराइलियों के छुटकारे के लिए नियुक्त करके भेजा। लेकिन जब मूसा फिरौन के सम्मुख गया और परमेश्वर की बातें को बतलाया, तो फिरौन बोलता है कि कौन परमेश्वर है, मैं नहीं जानता और मैं उस परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानता। क्योंकि फिरौन परमेश्वर का भय नहीं मानता था, परमेश्वर को नहीं जानता था। इसी वजह से परमेश्वर ने इस फिरौन के मन को कठोर कर दिया, ताकि परमेश्वर फिरौन के द्वारा पूरे मिस्र में और पूरे जगत में अपने चिन्ह, अपने चमत्कार को और अपने सामर्थ्य के कार्य को दिखा सके, ताकि लोग जानने पाए आज भी यहोवा परमेश्वर जिंदा है। जैसे परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक और याकूब से 430 वर्ष पहले उनसे वाचा बांधकर शपथ खाई थी कि मैं तेरे पूर्वजों को बंधुआई में से निकालकर एक ऐसी जाति और एक ऐसे उत्तम देश को दूंगा जिसकी वाचा परमेश्वर ने अब्राहम से खाई थी। उसके बाद परमेश्वर ने इसहाक से और याकूब से उस वाचा को बांधा था। उसी वाचा को परमेश्वर पूरी करने पर था। और हम बाइबल में देखते हैं कि फिरौन इजराइलियों को गुलामी की दशा में रखता था।
दासत्व की दशा में रखता था। और जब इजरायलियों ने परमेश्वर को दुहाई दिया तो फिरौन उन इजरायलियों पर दया नहीं किया, अनुग्रह को नहीं किया, वरन फिरौन उन इजरायलियों पर दिन के दिन अत्याचार करने लगा, जिससे यहोवा परमेश्वर का कोप भड़क उठा और उन्होंने फिरौन के मन को कठोर कर दिया और उनके मन को ऐसा हठीला कर दिया कि फिरौन इजरायलियों को अपने सम्मुख से जाने नहीं दिया। और परमेश्वर ने फिरौन को इसी वजह से जीवित रखा, थाम कर रखा, बचा कर रखा कि परमेश्वर ने जो योजना को बनाया था उस योजना को, उस उद्देश्य को पूरा कर सके। और परमेश्वर ने फिरौन को एक माध्यम बनाया कि मैं फिरौन के द्वारा उस बड़े से बड़े कार्य सामर्थ्य को दिखाऊंगा, जिससे सारी पृथ्वी के लोग जान पाए कि यहोवा परमेश्वर है। क्योंकि मिस्र के सभी लोग व इजरायली लोग यहोवा परमेश्वर को भूलकर ऐसी परमेश्वर की आराधना करने लगे, अपने सच्चे परमेश्वर से भटक कर अपने सच्चे परमेश्वर से के मार्ग से बिखर कर हाथ के बनाए हुए परमेश्वर की उपासना करने लगे, जिसकी वजह से परमेश्वर 430 वर्षों में देखा कि इजरायली लोग परमेश्वर की उपासना नहीं करते, वे लोग परमेश्वर से भटक गए हैं, वरन पूरा संसार भी, मिस्र भी परमेश्वर को नहीं मानता, नहीं जानता। लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक और याकूब से जो वाचा को बांधा था, उस वाचा को पूरा करने का जब समय आया तो परमेश्वर ने उस वाचा को पूरा करने के लिए फिरौन का इस्तेमाल किया। और परमेश्वर ने फिरौन को भी मन फिराव का अवसर दिया, लेकिन फिरौन अपने मन को परिवर्तन करने के लिए तैयार ही नहीं था। इसी वजह से परमेश्वर उस फिरौन के मन को कठोर करता गया, उनके हृदय को और कठोर करता गया, ताकि उस देश में, उस जगह में अपने उस अद्भुत से अद्भुत कार्य को परमेश्वर दिखा सके, अपने चिन्ह चमत्कार को, सामर्थ्य को दिखा सके, ताकि परमेश्वर का भय पूरी पृथ्वी पर छा जाए। और जो लोग परमेश्वर से भटक गए थे, जो लोग अपना अपना मार्ग को बना लिए थे, वे सब परमेश्वर की ओर वापस आए और अपने मन को फिरा सके। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर फिरौन ही से, मिस्र देश से एक बड़ी महिमा को पूरे विश्व में दिखाना चाहता था। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कलाम कहता है कि जाति जाति के लोगों के बीच में परमेश्वर की नाम की महिमा होगी, मंडली मंडली के बीच में परमेश्वर के गीत गाया जाए। हालेलुया। और परमेश्वर अपने उस नाम को लोगों के बीच में दिखाने के लिए, सारी पृथ्वी पर अपने नाम को प्रसिद्ध करने के लिए परमेश्वर ने फिरौन का इस्तेमाल किया, ताकि फिरौन के जरिए पूरे विश्व में परमेश्वर के अद्भुत कार्य दिखाई दिए और फिरौन के द्वारा पूरा विश्व जानने पाए कि आज भी यहोवा परमेश्वर जिंदा है और उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब से जो
वाचा बांधी थी वो वाचा झूठा नहीं है वरन वाचा सच्चा है। परमेश्वर अपने उस वाचे को भूलता नहीं। इस बात को परमेश्वर ने बता दिया और फिरौन को भी जता दिया और सारी दुनिया को परमेश्वर ने दिखा दिया कि मैं परमेश्वर कभी बदलता नहीं, मैं परमेश्वर कभी भूलता नहीं। और जिस वाचा को मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से बांधी है उस वाचा को अवश्य पूरा करूँगा। मनुष्य अपने किए हुए वाचे को भूल सकता है लेकिन परमेश्वर कभी भी अपने किए गए वाचे को नहीं भूलता। परमेश्वर ने जो वाचा बांधी थी उस वाचे को 430 वर्ष में पूरी किया और इजरायलियों को गुलामी की दशा से उस जगह से आज़ाद किया। हालेलुया, हालेलुया। हम इन वचनों से, हम इन घटनाओं से एक ही बात को सीखते हैं कि परमेश्वर अपने कार्य को करने के लिए, अपनी योजनाओं को पूरी करने के लिए फिरौन को जीवित रखा और फिरौन को परमेश्वर ने थाम के रखा। हालेलुया। और परमेश्वर ने फिरौन के मन को कठोर करके रखा, उनके मन को हठीला करता गया, क्योंकि फिरौन भी अपने मन को नम्र करना नहीं चाहता था। इसी वजह से परमेश्वर उनके मन को और कठोर करता गया। हालेलुया। परमेश्वर फिरौन को वरन मिस्र के लोगों को, वरन इजरायलियों को, वरन पूरे संसार को परमेश्वर बार बार एक अवसर दे रहा था कि अपने मन को परिवर्तन करो, अपने मन को फिराओ। लेकिन जब परमेश्वर ने मिस्र के देश में 10 ऐसी भारी विपत्तियों को लाया और परमेश्वर इजरायलियों को लाल समुद्र से निकाल ले गए, जिसे देखकर पूरे संसार चकित हो गए। इजरायली लोग परमेश्वर का भय मानने लगे, इजरायली लोग परमेश्वर से डरने लगे, कांपने लगे। वरन मिस्री लोग भी जान गए कि हम जो युद्ध कर रहे हैं हम इजरायलियों से नहीं कर रहे हैं, हम स्वर्ग के परमेश्वर सेनाओं के यहोवा से हम युद्ध को कर रहे हैं। इसलिए हम इन इजरायलियों से नहीं जीत रहे, क्योंकि इन इजरायलियों के बीच में यहोवा परमेश्वर है जो इनकी ओर से युद्ध कर रहा है। हालेलुया। और मिस्री लोग भी जान गए कि आज भी यहोवा परमेश्वर जिंदा है और वो आज मौजूद है। ये बात साबित हो गई। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि सचमुच मैंने इसी कारण तुझे बनाए रखा। सचमुच एक यही वजह थी, इसी वजह से, इसी कारण से परमेश्वर ने फिरौन को जीवित रखा और फिरौन को बचाए रखा, बनाए रखा, ताकि अपने बड़े नाम को लोगों के बीच में दिखा सके, अपने बड़े सामर्थ्य को लोगों के बीच में दिखा सके। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी, महान खुदा, बादशाहों के बादशाह, सेनाओं की यहोवा, खुदावंद खुदा यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते मेरे प्यारे प्रभु जी। हम अपने आप को आपके बलवंत और पवित्र हाथों में सौंपते हुए आपकी लहू की बाढ़ में कवर करते। प्यारे प्रभु जी, खुदावन अब तक हमसे जाने अनजाने भूल चूक में जो गुनाह हुए, पाप हुए, अपराध हुए मेरे प्यारे प्रभु जी, उन सारे गुनाहों को
पापों को, अपराधों को आप हमारे क्षमा करें मेरे प्यारे प्रभु जी, और अपने लहू से हमको धोकर शुद्ध और पवित्र कर। प्यारे प्रभु जी, खुदावन यीशु मसीह हम पर दया कर, अनुग्रह कर, क्योंकि आप दया से भरे हुए परमेश्वर हो। आप अनुग्रह करने वाले हमारे जिंदा जलाली खुदावन खुदा हो। आप हमारे बादशाहों के बादशाह हो। पिता परमेश्वर, आपने इजरायलियों की दुहाई को सुनकर मेरे प्यारे प्रभु जी स्वर्ग से उतर आए प्रभु जी। जलते हुए झाड़ी में मूसा को दर्शन दिया प्रभु जी। आपने वृद्धावस्था की उम्र में मूसा से एक बड़े कार्य को लिया मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावन, हम पर दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यारे प्रभु जी। आज हमारे दुहाई को सुन, आज हमारे विनती को सुन मेरे प्यारे प्रभु जी। आज मैं हर एक भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ प्रभु जी, उनके घर परिवार के लिए, उनके जीवन के लिए मेरे प्यारे प्रभु जी। हर एक भाई बहन के जीवन में, घर परिवार में सुख शांति की घोषणा करता हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी। हर एक के जीवनों में आपकी अपरंपार की आशीष की घोषणा करता हूँ पिता परमेश्वर। जितने भी भाई बहन के घर में, परिवार में समस्या, विपत्ति, बाधाएं मेरे प्यारे प्रभु जी, उनके जीवन से हर एक प्रकार की समस्या, विपत्ति, बाधाएं दूर किए जाए। हर एक लोगों के जीवन में एक आनंद की घोषणा करता हूँ, क्योंकि खुदावन आपके निकट आनंद की भरपूरी है, और आप हमें जीवन का मार्ग और जीवन का राह दिखाने वाले परमेश्वर हो। हम आपका धन्यवाद करते। हर एक भाई बहन आपके वचन में, कलाम में, भेद भरी गुप्त बातों में बढ़ने वाले बन जाए मेरे प्यारे प्रभु जी। हर एक के जीवनों से आपके नाम की महिमा को चाहते मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज हम आपसे दुआ करते मेरे प्यारे प्रभु जी। हर एक भरमाने वाली तमाम अंधकार की शक्तियों को, उलझाने वाली तमाम दुष्ट आत्मा को, हर एक भाई बहनों के जीवन से यहोवा परमेश्वर की आग से हम जलाते मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावन खुदा, दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यारे प्रभु जी। हर एक भाई बहन के मन और हृदय को परिवर्तन करने की हम घोषणा करते प्रभु जी। हर एक भाई बहन का मन राजा साउल के समान परिवर्तन किए जाए मेरे प्यारे प्रभु जी। आपने खुदावन फिरौन के मन को, हृदय को परिवर्तन करने के लिए आपने उन्हें बार बार अवसर दिया प्रभु जी, लेकिन वो अपने मन के हट में चलने के कारण अपने मन को परिवर्तन नहीं कर सके। ओ राजा, आपने उस फिरौन को बता दिया कि यहोवा परमेश्वर आज भी जिंदा है, और सामर्थ्य परमेश्वर आज भी जिंदा है। आपने फिरौन के नगर में आपने 10 ऐसी बड़ी से बड़ी विपत्तियों को भी लाया, लेकिन उनके बाद भी फिर उनका मन और हृदय परिवर्तन नहीं हुआ। पिता परमेश्वर, आज खुदावन आपसे मैं दुआ करता हूँ, हर एक कठोर हृदय, कठोर मन यीशु के नाम से बदलने पाए, क्योंकि आपका वचन और कलाम कहता है कि मैं तुम्हें पत्थर के हृदय को फेंक कर मांस के हृदय को दूंगा। कहा, आज हम सभी को उस मांस के हृदय को दीजिए मेरे प्यार प्रभु जी। हमारे पत्थर के हृदय को फेंक मेरे प्यार प्रभु जी, और हमें अपने मांस के हृदय को दे। और खुदावन हमें नम्र बना, हमें अपने स्वभाव में बदल मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम पर दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यार प्रभु जी। और हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे जीवन में इतने उपकार को किए, आपने हमारे जीवन में अपने नाम की महिमा को दिखाया, इसके लिए खुदावन धन्यवाद करते हैं। और खुदावन हम विश्वास करते हैं कि आपने हम सभी लोगों के जीवन में राजा एक बड़ी गवाही के साथ अपने भवन और अपने राज्य में लाकर हमें खड़ा कर दिया प्रभु जी। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके उन सारे उपकारों के लिए, आपकी भलाई के लिए, करुणा के लिए, अनुग्रह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितना भी हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यार प्रभु जी, उतना ही कम है मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, खुदावन खुदा, आज हमारे मन को, हृदय को परिवर्तन कर मेरे प्यार प्रभु जी, क्योंकि आप हमारे मन को जांचने वाले परमेश्वर है मेरे प्यार प्रभु जी। टूटा हुआ मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है, कहा है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपका वचन और कलाम कहती कि मैं तुझको नया मन को दूंगा, कहा है मेरे प्यार प्रभु जी। और शुद्ध मन को आप हमारे हृदय में उत्पन्न
करने वाले परमेश्वर हो। हम आपका धन्यवाद करते, तारीफ करते प्रभु जी। हम पर दया कर, आज के दिन के लिए, आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर से वक्त के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक भाई बहनों के जीवन में आपके अपरंपार के आशीष को चाहते, हर एक की कमी घटी ज़रूरतों को आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरी करना दया कर, अनुग्रह कर। प्यार प्रभु जी, हम सारी आदर महिमा गौरव जलाल आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।